अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सबमर्सिबल टरबाइन है। सबमर्सिबल टरबाइन वो होती है जिसकी जो मोटर है वो पानी के अंदर होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो मोटर है वो पानी के अंदर लगी हुई है और जो करंट वाली केबल्स हैं वो भी पानी के अंदर जा रही हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस मोटर का जो है सबमर्सिबल टरबाइन का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जो पाकिस्तान में जो वोल्टेज हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अप डाउन वोल्टेज की वजह से जो है जो मोटर है ये बार बार जल जाती है और जो मोटर है बार बार जलने की वजह से है ये मैं बाहर निकालनी पड़ती है। मोटर क्योंकि पानी के अंदर होती है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो पानी के अंदर मोटर होती है अगर वो शॉर्ट हो जाती है तो फिर जो है वो पानी के अंदर करंट आने का ख़तरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जो केबल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जितनी लंबी मोटर होगी जितना गहरा पानी होगा वहाँ तक जो है हमने पानी में जो है केबल पहुँचानी है। अब केबल जो है अगर वो शॉर्ट हो जाएगी तो फिर जो है पानी के अंदर फिर भी करंट आ जाएगा। तो केबल जो है वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है शॉर्ट होने के इसके चांसेस कम होते हैं। और अगर जो वोल्टेज के अप डाउन होने का मसला है उसको कम करने के लिए जो है जो पैनल है उसका बहुत अच्छा होना नहायत ज़रूरी है। सबमर्सिबल का एक मसला बड़ा ये भी होता है कि इसकी जो मोटर होती है उसके जो बुश हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जब बुश ख़त्म हो जाते हैं तो मोटर फिर ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि जो मोटर है वो ज़्यादा अच्छी कंपनी की इस्तेमाल की जाए, जैसा कि US-8 की या जर्मन की मोटर हैं वो ज़्यादा अरसा तक चलती हैं। सबमर्सिबल मोटर चूँकि पानी के अंदर होती है तो इसका एक मसला ये भी होता है कि जो नट होते हैं वो मुसलसल पानी में खड़े रहने की वजह से वो लूज़ हो जाते हैं। जब नट लूज़ हो जाते हैं तो मोटर का पानी के अंदर गिर जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मोटर है वो असम्बली समेत बोर के अंदर गिर जाती है। सबमर्सिबल मोटर का जो पानी है उसको बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके जो चक्कर हैं वो फिक्स होते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं। तो जो चक्कर हैं उनको हम बढ़ा नहीं सकते। अगर चक्कर नहीं बढ़ेंगे तो जो मोटर का पानी है वो भी हम नहीं बढ़ा सकते। आप ये देख रहे हैं टरबाइन के इसका जो नीचे वाला पाइप है वो 6 इंच का लगा हुआ है और जो बाहर डिलीवरी वाला पाइप है ये जो आपको सामने जैसे पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है ये 5 इंच का लगा हुआ है। और ये जो मोटर है ये 40 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है और जो पानी के निकासी है वो आप देख रहे हैं कि कोई खातिर खा पानी का प्रेशर नहीं। लाइट ना होने की सूरत में जो है वो सबमर्सिबल मोटर जो है वो फिर काम नहीं करती है। अगर लाइट ना हो और ट्रैक्टर पे हमने सबमर्सिबल मोटर को चलाना हो फिर उसके लिए जो है वो हमें डायनमो की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले डायनमो से जो है जनरेटर से करंट पैदा किया जाए और फिर जो है वो सबमर्सिबल मोटर को जो है उसका करंट पहुंचाया जाए तब वो पानी देगी। फिर दोबारा जो है डायनमो के साथ वही मसला पेश आ जाता है कि डायनमो के जो वोल्टेज हैं वो स्टेबल नहीं होते। अगर वोल्टेज डायनमो के स्टेबल नहीं होंगे और मोटर जो सबमर्सिबल मोटर है उसको अनस्टेबल करंट मिलेगा तो उसके जो हैं जलने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये बिजली ना होना ये मेरे ख्याल से जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी नाकामी है इसकी सबमर्सिबल मोटर की। अब ये जो है आपको मैं दूसरी टरबाइन दिखा रहा हूँ, ये आम टरबाइन शाफ्ट वाली टरबाइन है। शाफ्ट वाली टरबाइन का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो मोटर है वो बाहर होती है। ठीक है, अब मोटर जब बाहर होती है तो हम अगर वो जल जाती है तो उसको हम आसानी से रिवाइंडिंग करवा सकते हैं और उसको पानी के अंदर से सबमर्सिबल की तरह नहीं निकालना पड़ता है। इसके जो चक्कर हैं, इसके जो पानी की मिकदार है उसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जैसा क्योंकि ये बाहर होती है तो अगर हम पुली के चक्कर जो है बड़ी पुली लगा दें तो पानी ज़्यादा देने लग जाएगी और अगर पुली छोटी लगा देंगे तो पानी कम देने लग जाएगी। अगर मोटर जल जाएगी तो उसको आसानी से हम रिवाइंड भी कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये जो है मोटर ये बाहर होती है और इसका डायरेक्ट जो है पानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता तो इसको पानी के अंदर करंट आने के जो चांसेस हैं वो 0% होते हैं। तो एक इसका बड़ा फ़ायदा ये है, ये आप देख रहे हैं कि ये भी 40 हार्स पावर की मोटर है, तो ब्राज़ीलियन मोटर है और ये जो है 73 फुट पानी से 73 फुट जो है ज़मीन से पानी बाहर निकाल रहे हैं और इसका जो प्रेशर है वो आप देख रहे हैं। शाफ्ट वाली टरबाइन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कभी बिजली नहीं होती है या लाइट चली जाती है या कोई मसला आ जाता है तो हम ट्रैक्टर के ज़रिए जो है शाफ्ट वाली टरबाइन को बहुत आसानी के साथ चला सकते हैं। हमें सादा सी बस एक पुल्ली चाहिए होती है या फिर जो है वो शाफ्ट लगी हुई होती है बेल्ट वाली, उसके ज़रिए से है जो है हम टरबाइन को है आसानी से चला सकते हैं और अपनी जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है शाफ्ट वाली टरबाइन का।